वैक्सीनेशन बाहर से आई हैं, पता नहीं क्या है इसके अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है। तो उसके बारे में तो बड़ी तुमने देखी नहीं क्या न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो सकता है। चलो यार, मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। पिछले कुछ दिनों से ना खांसी बड़ी ज़्यादा हुई हुई है। ये देखो, डॉक्टर के पास तुम दवाई लेने जा रही हो। ये दवाई बनाने वाली कंपनीज भी बाहर की अक्सर पाकिस्तान में आई हैं। तो यार, ये आजकल वैक्सीनेशन लग रही है। अब तो सबके लिए वॉक इन हो गई है। तुमने लगवाई है कि नहीं लगवाई? क्या लगवानी है यार, ये वैक्सीनेशन बाहर से आई हैं, पता नहीं क्या है इसके अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है। तो उसके बारे में तो बड़ी तुमने देखी नहीं क्या न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो सकता है। अब तो कह रहे हैं जी इससे माइंड भी कंट्रोल किया जाएगा लोगों का। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है। आज जब हमें मूजी मर्स कोरोना वायरस का हम शिकार हैं, तो अब इसके हवाले से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो इसी प्रोपोगंडा और इसी फजूल किस्म की बहस के पीछे हमने कितने लोगों की जानें गंवा दी। आज ही मर्दान में 2 पुलिस वाले जो हैं, ये अब मैं तुम्हें कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन से लेके जाता हूँ पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से बयान करते हुए, क्योंकि मुझे अनकरीब ये लग रहा है कि जो पोलियो वर्कर का हाल हुआ वही हाल जो है ये कोरोना वायरस को के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे हैं उनका होने। आज एक का नाम सईद रज़ा और एक शाकिर ख़ान को मर्दान में किसी ने गोलियां मार के मार दिया, क्योंकि वो पोलियो जो एंटी पोलियो टीम थी उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। तो इस तरह के वाक़यात बेशुमार हैं। तुम खुद देखो कि पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन 2012 से 80 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। वजह ये थी कि इसी प्रोपोगंडा का शिकार कि बाहर से कोई कंट्रोलिंग चीज़ है या बाहर वाले लोग कोई ख़ास ऐसी चीज़ इंजेक्ट कर देंगे जिससे हमारे माइंड कंट्रोल हो जाएंगे। यार अपना एक तो पोलियो का जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं है कि पाकिस्तान में लोग उसको डिनाई करते हैं, बाकी ममालिक में मसला है। दूसरा, इसके बारे से भी ये कहा जाता है जी कि ये जो मैन फर्टिलिटी है उसको बड़ा नुकसानदेह है उसके लिए, या बच्चों की जो उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसको भी बड़ी नुकसानदेह है। तो इस तरह की चीज़ें तो चल रही है। देखो, अब ये 1994 में जब मर्स स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में, तो हर मुल्क में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा केस आते थे। हर मुल्क करता करता इन केसेस को ख़त्म कर दिया। और तुम्हारे लिए ये ताज्जुब होगा सुन के कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा किसी मुल्क में पोलियो नहीं है। नाइजीरिया भी अपना पोलियो ख़त्म कर चुका है। तो ये जो इन 2 मुल्कों में पोलियो आया, इसकी जो वजह थी उसकी वजह ये थी कि इसके पीछे मज़हब से ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे। यहाँ जो था वो तरीके तालिबान नहीं चाहती थी कि वर्कर्स आएँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये CIA के एजेंट्स होंगे, स्पाई करते हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में अलकायदा नहीं चाहती थी और नाइजीरिया में बोको हराम नहीं चाहती थी। नाइजीरिया ने तो अपना ख़त्म कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके ख़िलाफ़ 30% तो कह लो कि इस प्रोपोगंडा की वजह से ये रिलीजियस बात आ गई है, लेकिन 70% ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और ये इसके ऊपर तो जामिल अज़हर ने भी फतवा दिया कि पोलियो की वैक्सीनेशन बिल्कुल ऐन इस्लामी है। और ये जहाँ तक मैन फर्टिलिटी की बात है, तो 1994 से अब तक इतने लोगों को पोलियो लग चुका है, वैक्सीनेशन लग चुकी है। कितनी जो है फर्टिलिटी में मसला है। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा ऊपर ही जा रही है, कोई नीचे की तरफ नहीं आ रही। और दूसरी बात सिंपल सी ये है कि ये जो पोलियो को एक स्पाइंग कहते थे जी, पोलियो वर्कर स्पाई होते हैं, इसकी वजह से तरीके तालिबान और अफ़गानिस्तान में अलकायदा ने रोका। और एक सिंपल सी बात है, पाकिस्तान 2017 तक इस चीज़ को बहुत कंट्रोल में कर चुका था। 2017 में सिर्फ 8 केसेस थे। जब से ये नई हुकूमत आई है, क्योंकि इसने कोई ख़ास पॉलिसी में, हेल्थ पॉलिसी में ध्यान नहीं दिया, तो इस टाइम 2020 तक केसेस जो हैं वो 147 तक जा चुके हैं। और फिर कोरोना की भी कुछ वजह है कि इसकी वजह से पोलियो वैक्सीनेशन सस्पेंड रही। तो पोलियो का मर्ज़ अगर ख़त्म नहीं होगा तो हम दुनिया में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक रिलीजियस पॉलिटिक्स है जिसने ये पोलियो और इस तरह के डिजीज़ को फैलने में मदद दी है, उसके ख़िलाफ़ इस्लाम बात करता है। और नबी पाक की भी रिवायत है इब्न अल क़याम की, कि नबी पाक ने कहा कि जो भी मूजी मर्ज़ आता है जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लगता है या किसी भी तरीके से इंसान की बॉडी को कंटेमिनेट कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन हासिल करो। और वो प्रोटेक्शन कैसे हासिल होगी? वो प्रोटेक्शन हासिल होगी वैक्सीनेशन लगाने से, और पोलियो की जाए बजाय वैक्सीनेशन लगाने से।
चलो यार, मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। पिछले कुछ दिनों से ना खांसी बड़ी ज़्यादा हुई हुई है। ये देखो, डॉक्टर के पास तुम दवाई लेने जा रही हो, ये दवाई बनाने वाली कंपनीज भी बाहर की अक्सर पाकिस्तान में आई हैं। इसी तरह जो इन्वेड कर देता है इंसान की मस्कुलर सिस्टम को और इंसान को बिल्कुल पैरालिसिस की तरफ ले जाता है, इसके ख़िलाफ़ भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और हमें ये जो प्रोपोगंडा है जो एक इससे सिर्फ सर्टन क्लास ने इस मुल्क में फैला दिया है, जिसकी वजह से आज तक हम पोलियो जैसी लानत से अपने आप को पाक नहीं कर सके, हमें ये अपनी सोच को पाक करना होगा। फिर हम पोलियो से भी पाक होंगे और कोरोना से भी पाक होंगे।